Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि आप के बाद निखिल, आपने गुजरात का दौरा पूरा किया, उसमें भी आप ज्यादातर वक्त अहमदाबाद और गांधीनगर के इलाके में रहे। अब आपका महाराष्ट्र का दौरा शुरू हो रहा है, क्या देखा आपने? हम अहमदाबाद और सूरत गए और हमने दोनों जगह पे जो सबसे बड़ी कोविड केयर फैसिलिटीज है दोनों विजिट किया हमने। सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, सिविल हॉस्पिटल सूरत। और फिर सूरत में चूंकि शमशान घाट को लेकर के खूब रिपोर्टिंग हो रही थी तो हम वहां भी जाकर के आए थे। जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस के लेवल पे पहले मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ गुजरात के बारे में। हम जब बंगाल के बारे में, अभी बंगाल में हालिया अनुभव हमारी रिपोर्टिंग टीम्स का रहा है कि आपको रिपोर्टिंग बड़ी मुश्किल चीज है वहां पे, क्योंकि आप खुद विटनेस चीज कर सकते हैं लेकिन रिपोर्टर अपने आप में कोई चीज कह दे कैमरे पे, उससे ज्यादा वजन उस बात का है जब कोई स्थानीय व्यक्ति जो खुद भोग रहा हो उस चीज को वो कहे, तब उस बात में वजन पड़ता है। ये एग्जैक्ट समस्या पूरे गुजरात में भी है। और सहायता के लिए हमने जो इंडिया टुडे का पूल है पत्रकारों का, उनसे भी बात की, अन्य संस्थानों के पत्रकारों से भी बात की। सबने कहा कि यार बाइट के लिए तुमको बहुत मुश्किल होगी और ये समस्या पहले से है और अब ज्यादा क्यों है इसका कारण आप ढूंढ सकते हैं। अभी से 2 या 3 हफ्ते पहले जब आप देश के अखबार देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जिक्र गुजरात का मिलेगा कोविड के संदर्भ में। उसका अपना कॉन्टेक्स्ट है, पीएम और होम मिनिस्टर वहां से आते हैं और एक कहते हैं कि बीजेपी की विकास यात्रा में एक बड़ा पड़ाव है गुजरात और इसीलिए फोकस में रहता है, चाहे किसी भी चीज को लेके हो। तो वही चीज कोविड को लेके भी है और भारी भरकम रिपोर्टिंग हुई सूरत की और अहमदाबाद की। और ये बात बिल्कुल सही है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत भारी पर्सनल रिस्क पर सौरभ जो स्थानीय पत्रकार हैं यहाँ के, चाहे वो जिस भी समूह के रहे हों, उन्होंने जो सच है उस चीज को रिकॉर्ड करके अखबार वाले ने छापा है और वीडियो वाले ने टीवी पे दिखाया है। और उसके बाद एक प्रेशर बिल्ड हो गया गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर कि किसी भी तरह से इसको मैनेज करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल हैं जिनके पास में हेल्थ मिनिस्ट्री भी है। इनके दौरे शुरू होते हैं, अहमदाबाद सिविल जाते हैं, वो सूरत जाते हैं। उसी के बीच में आप एक वो खबर भी देख लेते हैं कि सूरत में बीजेपी रेमडेसिविर बांटने की कोशिश करती है और वो भी एक मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी में चेंज हो जाता है। तो एक अच्छी खासी फिर मैनेजमेंट एक्सरसाइज में बदल जाता है पूरे गुजरात का। और उसके बाद आप देखते हैं कि इमेजेस पर ध्यान देने लगती है सरकार। तो जब अहमदाबाद में हम पहुंचे तो अहमदाबाद में हमें बताया गया कि आपको एक बार जाइडस हॉस्पिटल आप जाकर के देख सकते हैं। जाइडस हॉस्पिटल क्या है? रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जो दवा है माफ कीजिए, उसका एक जेनेरिक वर्जन जाइडस नाम की एक कंपनी बनाती है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो गुजरात में भी हैं। और वही संस्थान एक अस्पताल भी चलाता है जो जाइडस हॉस्पिटल है अहमदाबाद में। तो रेमडेसिविर के बारे में पहले भी यही था कि उसको एक तरह से स्ट्रीमलाइन करना चाहती थी सरकार उसकी सप्लाई को, तो उसे वाया हॉस्पिटल्स किया गया। अब वो जाइडस के हॉस्पिटल में भी आपको मिल रही थी। तो जाइडस के हॉस्पिटल के बाहर सौरभ, मतलब एट ए टाइम लोग कहते थे कि 2 से 3 हजार आदमी रुकता था 24 घंटा, और वो लाइन में ही सोएगा। उसको खाना जो मतलब जैसे जो सगा संबंधी हैं वो लाइन में ही लाके दे देंगे, वो लाइन से नहीं जाएगा क्योंकि उसका पेशेंट ही मर जाएगा अगर वो 2 से ज्यादा दिन लेट होता है। तो जैसे आपका आदमी सीरियस हुआ वैसे ही आप जाइडस के बाहर लाइन में लगते थे और 2 या 3 दिन बाद आपको मिलता था। तो ये चीज जब स्पॉट की गई तो जाइडस से रेमडेसिविर मिलना बंद करवाया गया ताकि वो भीड़ वहां से हटे, क्योंकि पूरी दिल्ली से जो पत्रकार पहुंचते थे वो अहमदाबाद लैंड करके एक बार जाइडस हॉस्पिटल ही जाते थे। ये एक चीज हुई और उसके बाद फिर इन हॉस्पिटल्स को टाइट किया गया। जो अस्पताल जो बड़े हॉस्पिटल से गुजरात के, जैसे 1200 बेड का एक बहुत बड़ा सिविल हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, उसको एशिया का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल भी बताते हैं यहाँ के लोग। तो वहां पे एम्बुलेंस की लाइन को मैनेज करना वगैरह, और बहुत मतलब परमिशन वाला माहौल आ गया, एक रेजीम आ गया कि आपको हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट को आप भरोसे में लेंगे तब आपकी रिपोर्टिंग हो पाएगी। बावजूद इसके जब आप कैमरा आप गाड़ी में छोड़ के आप मास्क लगा के तो खुद भी जा सकते हैं। और वहां जो देखा, मैं अहमदाबाद सिविल का पहले बताता हूं आपको। गुजरात गवर्नमेंट ये कह रही है कि
शॉर्टेज था, दवाई का भी था, बेड का भी था, अब मैनेज हो गया है। जब अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल हमारी टीम जाती है 20 तारीख को और 21 तारीख को, हम ये देखते हैं कि अस्पताल, और हम पिछले एंट्रेंस में पहले चले गए थे, जहां जो अस्पताल का आप ये कह लीजिए पिछला दरवाजा है जहां से आप डेड बॉडीज रिसीव करते हैं। तो हमने अपने सामने देखा कि 7-8 एम्बुलेंस ऐसी खड़ी हैं लाइन में, और एक गेट से बॉडीज निकलती हैं और कुछ देर बाद दूसरे गेट से निकलती है। तो हम पूछ के धीरे से और हर तरफ आपको गुजरात पुलिस मिलेगी वहां पे, या वॉलंटियर्स मिलेंगे, वो देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो आप अंदर जाके देखते हैं तो वो दरअसल वो गेट था जहां से कोविड पेशेंट्स और सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स के शव बाहर आ रहे थे। और उसी के बारे में मुझे गुजरात का जो हमारा लोकल सपोर्ट था, उन्होंने कहा था कि एक बार निखिल भाई वहां जाना, तो वहां बैठ के गिन पाओगे कि कितनी बॉडीज बाहर आती हैं। और पूरे गुजरात, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट के जो आंकड़े आ रहे हैं उसको सारे जर्नलिस्ट ने इसी तरह डिबेट किया है, क्योंकि वो जो संस्थान के पत्रकार होते हैं वो जा करके बैठते हैं वहां पे और पूरा दिन गिनते हैं कितनी बॉडीज बाहर आती हैं। मैं 15 मिनट वहां पे खड़ा रहा, वहां की तस्वीरें भी कुछ मैंने चोरी से खींच ली। वहां 15 मिनट जब मैं, रजत और रूहानी वहां पे थे, 5 बॉडीज हमारे सामने से गई, और जितने लोगों से हमने हल्की आवाज में वहां बात की, सबने कहा कि किसी को सुबह 4 बजे, किसी को सुबह 5 बजे मालूम चला कि किसी की माता थी, किसी के पिता थे, किसी के चाचा थे, वो नहीं रहे। और शाम के 6, 6:30 बजे निखिल वहां पे है, और वो उनसे यही सुन रहा है कि अब तक के बॉडी मिली नहीं है। तो जो पर्ची होती है जिसमें डिटेल्स होती है पेशेंट की, और एक छोटी स्लिप आपको मिलती है, उसके एवज में ही आप बॉडी रिसीव करते हैं। तो आप उस परिजन की एगनी को इमेजिन कीजिए कि पहले वो टेस्टिंग के लिए परेशान हुआ, फिर वो दवा के लिए परेशान हुआ, फिर वो इलाज के लिए परेशान हुआ, उसके बाद अब वो पूरा एक्सरसाइज एक तरह से फ्यूटाइल रही। अब पेशेंट उसका जिंदा नहीं है, अब वो डेड बॉडी के लिए परेशान हो रहा है। और डेड बॉडी की परेशानी भी ये है, ये मेरे रिपोर्ट्स से इतर है क्योंकि ये कैमरा पे नहीं था, उसमें परेशानी है कि अगर कोविड केस कंफर्म है अहमदाबाद में, तब आपको जो एम्बुलेंस की लाइन दरअसल मैं देख रहा था, वो एम्बुलेंस की लाइन नहीं थी, वो डेड बॉडीज को फेरी करने के लिए खड़ी थी वहां पे। 7 या 8 या 10 एम्बुलेंस थी। तो उसमें जो कंफर्म केस है, जिसको पर्ची पे लिखा हुआ है कि कोविड कंफर्म हुआ था, उसको वो ले जाते हैं हॉस्पिटल से, फेरी करेंगे वहां तक जो आपका डेजिग्नेटेड कोविड शमशान है, या जिस भी आस्था परंपरा से आप आ रहे हैं, अगर कब्रिस्तान ले जाना चाह रहे हैं तो वहां पे। लेकिन गलती से अगर आपकी बॉडी सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट की है, तो आपको वाहन का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। और वो लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अब उन्होंने काफी पैसा, हो सकता है रोगी को अहमदाबाद लाने में, फिर थोड़ा बहुत इलाज में खर्च किया, और अब उनको एक और वाहन की जरूरत है जिसमें वो डेड बॉडी वापस ले जाएंगे, और उसमें भी है। अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में आज से 3 दिन पहले ये हालत थी कि एम्बुलेंस, और फिर जब हम अगले दरवाजे की तरफ जाते हैं तो आपको एम्बुलेंस की फिर एक और लंबी क्यू मिलती है जिनके दरवाजे पीछे से खुले हैं। जाके देखा तो हर एक में एक एक पेशेंट है, और आप पूछ रहे हैं एम्बुलेंस वाले से तो कोई 2.5 घंटे से खड़ा है, कोई 3 घंटे से खड़ा है। और पेशेंट से जाकर के हम पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस के लिए 1 दिन का एडवांस बुकिंग है। मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना कि एम्बुलेंस कोई व्यक्ति बुक कराता है। ये एक इमरजेंसी सर्विस है, मैं तो आपात स्थिति में तुरंत फोन लगाऊंगा ना, मैं बुक कैसे? एम्बुलेंस की बुकिंग के बारे में मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। एक पेशेंट ने भी कहा कि 2 दिन से वेट कर रहे थे एम्बुलेंस के लिए, अब आई है, और वो बेचारे, उनके पास कोई साधन ही नहीं रहा होगा इसलिए नहीं ला पाए होंगे। तो वो पति पत्नी वो एम्बुलेंस में थे, पत्नी उनका ध्यान रख रही थी और हस्बैंड को ये था। 2-3 अपनी प्राइवेट गाड़ियों में लेके आए थे, उनसे पूछा कि आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई, तो कैमरे पे ही बोल दिया कि बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ एम्बुलेंस पे। बावजूद इसके एक राइडर में इस सारी डिटेल को देना चाहता हूँ कि जो इमेजेस में उत्तर प्रदेश से या कह लीजिए बिहार से आते हुए देखता हूँ, उसके तुलना में गुजरात का स्टेट रिस्पॉन्स मुझे ठीक दिखता है। क्या वो लोगों के साथ में वहां भी न्याय हो रहा है, क्या सबको इलाज मिल रहा है, मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखेंगे स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी ठीक है। लेट आ रही है एम्बुलेंस, लेकिन एम्बुलेंस एग्जिस्ट करती है। 108 के लोग मुझे मिले जो यहाँ पे सरकारी एम्बुलेंस है, उन्होंने भी बताया कि डे इन डे आउट वो लोग काम कर रहे हैं। ये आपका सूरत का हो गया। दूसरी समस्या से यहाँ पे सौरभ ये है कि पेशेंट अगर किसी कोविड केयर फैसिलिटी में चला जाता है, मान के चलिए आप किसी तरह उसको अंदर पुश करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, चाहे वो सिविल अस्पताल हो जाए, चाहे वो डेजिग्नेटेड कोविड फैसिलिटी हो, या अब जैसे अहमदाबाद में नई DRDO फैसिलिटी भी आ गई है। उसके अंदर जाने के बाद क्या होगा, इस बारे में लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है कि मेरा पेशेंट अंदर गया है तो उसके साथ हो क्या रहा है। बेड्स की जो संख्या गुजरात गवर्नमेंट अवेलेबिलिटी के बारे में बता रही है, वो नॉर्मल बेड्स हैं।
अब इसमें 3 कैटेगरीज चाहिए। एक सादा बेड है जिसके अंदर व्यक्ति भर्ती होता है उसको लेटने के लिए, एक बेड ऐसा चाहिए जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट हो जब व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और फिर एक क्रिटिकल पेशेंट के लिए आईसीयू बेड होता है। आईसीयू बेड्स की शॉर्टेज है, एक्यूट शॉर्टेज है, और माफ कीजिए, जो ऑक्सीजन बेड्स है उसकी एक्यूट शॉर्टेज है पूरे गुजरात में, चाहे अहमदाबाद हो चाहे सूरत हो। आईसीयू बेड्स है ही नहीं। आईसीयू बेड्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो आपको मतलब अपफ्रंट ये बताने को तैयार है कि हमारे पास में नहीं है, क्योंकि आप जैसे फोन करके पूछेंगे तो बताएंगे कि नहीं है, आप मत लाइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अधिकारी ये कहना नहीं चाहते, लेकिन सब जानते हैं कि आईसीयू बेड्स नहीं है, क्योंकि भाई जो व्यक्ति उस पर पहले से भर्ती है, जब तक वो उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है या खुदा ना खास्ता कुछ बुरा उसके साथ नहीं होता, तब तक वो बेड खाली कैसे होगा? उसमें जगह नहीं, आप भर्ती नहीं कर सकते हैं। सूरत जाने के बाद लोगों की खास शिकायत थी कि हमें एक सीसीटीवी कैमरा चाहिए और बाहर एक टीवी लगाओ इस हॉस्पिटल के, क्योंकि हमको मालूम नहीं चलता है कि अंदर क्या हो रहा है। एक महिला बता रही थी कि 7 दिन से अंदर पति है, मैं वीडियो कॉल करती हूँ, उनका कपड़ा ही नहीं बदला गया आज तक। शिकायतें मतलब बहुत अलग अलग तरह की थी कि आप दिन में, अच्छा अंदर ये चीज, ये अहमदाबाद सिविल के बारे में भी और सूरत सिविल के बारे में भी जो परिजनों ने हमसे कहा कि इलाज है, तो मैं जब पूरी पिक्चर पेंट करूंगा तो मैं इस चीज को भी दर्ज करूंगा कि परिजनों ने कहा कि इलाज हो रहा है, मतलब उसमें अड़चन है पर गुजरात के जो बड़े हॉस्पिटल से वहां पे इलाज है और हो रहा है। महाराष्ट्र, आपने सुर्खियों की बात कही, गुजरात की आपने बात की, महाराष्ट्र से भी लगातार सुर्खियां बढ़ रही थी। सबसे ज्यादा जो अभी जूझ रहा है वो महाराष्ट्र है। वहां की क्या स्थिति नजर आ रही है? अभी आप कुछ जगहों पे जा पाए या भविष्य में जाने का इरादा है? क्या रूट है आपका? बिल्कुल है। महाराष्ट्र तो सौरभ पिछले साल से ही सबसे बड़ा काउंट दे रहा है, तो वो इसलिए इस बार भी जब गुजरात के साथ वो डिस्कस हो रहा था तो वो ऑब्लिक के साथ महाराष्ट्र भी चला। महाराष्ट्र की 2 मतलब जो हाल में हादसे हुए उससे चर्चा में लौट गया है, एक तरह से कहिए वो यूपी के बरक्स, एक जो नासिक में हादसा होता है जहां पे टैंकर लीक हो जाता है, और फिर आज एक बिहार में अस्पताल में आग लग गई है, मुंबई में ही। महाराष्ट्र के बारे में भी यही है कि महाराष्ट्र में टेस्टिंग जो पिछले साल भी मैंने देखा था और इस साल भी है कि टेस्टिंग मुश्किल है, पर आप टेस्ट कर ले जा रहे हैं। अब अब ये चीज जो कही जा रही है, इसको टेस्ट करने के लिए मैं कुछ हॉस्पिटल जरूर विजिट करना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि क्या ये बात वाकई सही है। लेकिन यहाँ भी बेड्स को लेकर के वही बात है जो मैं गुजरात में कह रहा था। जैसे यहाँ मुंबई शहर में 5-5 हजार बेड्स की जंबो कोविड फैसिलिटीज बनी है सौरभ। 5,000 बेड बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है। तो अब ये नंबर तो बहुत बड़ा है ना, चाहे वो बीएमसी प्रशासन हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, वो इसको प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि बना है, वो फैक्ट है। लेकिन अब ये 5,000 बेड के अंदर क्या है? 5,000 बेड के अंदर वो संख्या कितनी है जो ऑक्सीजन बेड्स की और आईसीयू बेड, वो आप कहीं देख लेंगे, कहीं 800 है कहीं 200 है। तो ये नंबर गेम वहां जाकर के फज हो जाता है। उसकी यूटिलिटी सिर्फ यही है कि मुंबई जैसे डेंस पॉपुलेशन वाली जगहों पे ये दिक्कत है कि यदि एक परिवार में 3 लोग हैं तो और एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है तो उसको घर में देने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है। वो व्यक्ति जाकर के अगर वो नॉर्मल केस है तो आइसोलेट होने के लिए जंबो फैसिलिटी जा सकता है। लेकिन क्या एक क्रिटिकल पेशेंट को जंबो हॉस्पिटल में सेवा शुश्रूषा मिलेगी, उस बारे में हम श्योर नहीं है। गुजरात में 2 और इमेजेस खूब डिस्कस हुई अभी हाल में, एक राजकोट में जहां पे ये हुआ कि राजकोट सिविल है। अच्छा, गुजरात में जो बड़े शहरों के सिविल हॉस्पिटल्स ही सारे बड़े हैं तो इसलिए बार बार सिविल का जिक्र आ रहा है। तो राजकोट के सिविल हॉस्पिटल में ये हुआ सौरभ की लोग इतने आजिज आ गए बेड के इंतजार में, वो अपने साथ मंजियां लेके आ गए, खटिया लेके आ गए। और वो तस्वीरें आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे कि वो खटिया के साथ वहां पहुंचे हुए हैं कि खटिया हम लेकर के आए हैं, हम अपना पेशेंट इस पे रख देंगे, आप हमको बस एक बोतल ऑक्सीजन की दे दीजिए। और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए गुजरात जैसे स्टेट में जहां इंडस्ट्रियल यूनिट्स की भरमार है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का खूब उत्पादन भी होता है, चाहे उसकी संख्या अब वो कम पड़ रहा है लेकिन यहाँ है, बावजूद उसके गुजरात में ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। हम अहमदाबाद में ऑक्सीजन के डीलर से जाके मिलते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह 90% में इंडस्ट्रियल देता था, 10% मेडिकल देता था, अब मैं 100% मेडिकल दे रहा हूँ। मैं वो सिलेंडर भी चेक नहीं कर रहा हूं कि आप किस तरह का सिलेंडर लेके आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेके आ रहे हैं तो मैं उसके लिए हाइड्रो टेस्टिंग की जरूरत होती है, कहीं वो ऑक्सीजन लीक तो नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि मैं अपने रिस्क पे मैं बिना हाइड्रो टेस्टिंग के भी आपको ऑक्सीजन देने को तैयार हूं, दे रहा हूं, पर मेरे पास आएगा तब दूंगा ना। तो उन्होंने कहा कि मैं 15,000 कैंस एक दिन में निकाल सकता हूं, लेकिन वो 700-800 के ऊपर कभी जा नहीं पाता हूं। और जब आप बात कर रहे हैं, लाइसेंसिंग कर रहे हैं, उतने में लोग आकर के कह रहे हैं कि उधर से नहीं हुआ, तो उनको ऐसा लगता है कि ये इसके हाथ में माइक है या कैमरा है, इसको कुछ बोलूंगा तो हो जाएगा। तो
बड़ी विकट स्थिति है गुजरात में भी।